नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? दोस्तों, आज हम लोग के बीच में एक ऐसी कहानी को देने जा रहा हूँ जो आप सुनकर दोस्तों आपके रूह कांप जाएंगे। आज हमारी माँ है या कोई भी है, बहन है, वो एक दिन ज़रूर माँ के रूप को धारण करती है। लेकिन दोस्तों, आज जो कहानी सुन लेंगे ना, आपकी आंखों से आंसू आ जाएगा। चलते हैं दोस्तों उस कहानी की तरफ बढ़ने और उस कहानी की तरफ हम चलने जहां आप बेतहासा इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर माँ इस दुनिया में नहीं होती तो आखिर इस दुनिया को चलाने के लिए कौन सिखाएगा। दोस्तों, इसी प्रकार इस कहानी को उससे सजाया गया है, माँ के इस दर्द कहानी से। मुझे पहले लड़के की तस्वीर दिखाओ। जो कहानी पति पत्नी के जोड़े की जिंदगी पर आधारित है, बेहद ही भावपूर्ण और इमोशनल कहानी है दोस्तों। बहुत ही अच्छा लगेगा आपको सुनने में। मुझे पहले लड़के ने तस्वीर दिखाओ। माँ बोली, फैसला करूँगी। यहाँ माँ ने रीता की तरफ देखा। अच्छा, हम तुम्हारे लिए क्या कोई अच्छा लड़का नहीं देखेंगे? रीता गुस्से से बोली, माँ बस लड़का देखना है मुझे, उसकी तस्वीर मंगवा ले या लड़के को यहीं बुला लो। माँ ने डांटा, पागल है, शर्म नहीं आती है, चल दफा हो जाओ अपने कमरे में। बाबा भी आ गए। क्यों डांट रही हो मेरी बच्ची को? रीता बाबा के पास गई और जाकर कहने लगी, बाबा मुझे लड़का देखना है। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बेटी तुम्हारी मर्जी से ही करेंगे, शादी कल मैं तस्वीर उसे जरूर मंगवा लूँगा। लड़के का अपना होटल है, पढ़ा लिखा है, प्यारा है, लेकिन रीता को तो लड़का देखना था। लड़का तो प्यारा है, रीता ने कहा। हाँ कर दी। 10 दिनों में ही रीता की शादी हो गई। रीता का हमसफर सुशील अरेंज मैरिज थी। ना कभी मुलाकात हुई, ना कभी कोई बात, कभी एक दूसरे को मिले भी नहीं। ये ऐसा पवित्र रिश्ता होता है, दो अजनबी एक जान हो जाते हैं, जो कभी जिंदगी में मिले ना भी हो, वो दो पल भर में एक दूसरे की जान बन जाते हैं। पहली रात थी। सुशील कमरे में आया। हाथ में आइसक्रीम पकड़ी हुई रीता नजर झुकाए बैठी थी। आइसक्रीम तो रीता की फेवरेट थी। सुशील को नमस्ते की। सुशील पास बैठ गया। सुशील थोड़ा सा शर्माता भी था। आइसक्रीम खाते हुए बोला, जितने पैसे शादी पर खर्च किए, इतने की काश मैं आइसक्रीम खा लेता। रीता का घूंघट उठाकर बोला, आप क्या खाओगी? पहले तो रीता ने शर्माते हुए मना कर दिया। फिर सुशील ने प्यार से कहा, खाली प्यार बढ़ेगा। रीता को आइसक्रीम दी और खुद भी खाने लगा। रीता सारी आइसक्रीम खा गई। सुशील ने जब पूछा, आइसक्रीम पूरी खत्म कर दी? रीता मुस्कुराने लगी, वो तो मैं खा गई। सुशील भी मुस्कुराने लगा, बहुत कंजूस हो आप, पहले कहती नहीं खाती, अब देखो सारी की सारी खा गई। यह आइसक्रीम 50-50 की थी। रीता सुशील को पहली ही रात इतना तो समझ गई थी कि सुशील दिल का बहुत अच्छा है। रात भर मोहब्बत भरी बातें होती रही। जिंदगी अपनी हसल मंजिल की तरफ मुड़ गई थी। वक्त गुजरने लगा। रीता के भाई की शादी थी। रीता 4 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। रीता ने सुशील से कहा, मुझे भाई की शादी में जाना है। सुशील ने रीता के पास बैठकर बोला, रीता डॉक्टर ने आपको लंबी यात्रा करने से मना किया, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं नहीं इजाज़त दे सकता शादी में जाने की। रीता को बहुत गुस्सा आया। सुशील, पागल हो गए हो क्या? मेरे सा भाई की शादी है और आप कह रहे हो कि नहीं जाना? आप मुझे कार में बैठाकर आराम से छोड़ दो कर आ जा। बस सुशील ने रीता का हाथ पकड़ा। मोहब्बत से फिर समझाने लगा, रीता क्यों बेकार की जिद करती हो? डॉक्टर ने यात्रा करने से मना किया है तो मैं नहीं जाने दे सकता। तुम लापरवाह हो जाती हो और मैं तुमको किसी भी के भरोसे नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर सुशील कमरे से बाहर चला गया। रीता रोने लगी। रीता ने अपनी माँ को फ़ोन किया। सुशील मना कर रहा है शादी में आने के लिए। माँ ने समझाया, बेटा अगर वह कह रहा है तो मत ही आओ। लेकिन रीता कभी भी भाई जिद करने लगे। क्यों आने नहीं दे रहा है?
सुशील, हमारी बहन को। वो रात को आए, सुशील भी घर पर था। कहने लगे कि मेहंदी है, दिन ही बात है, हम रीता को लेने गए। सुशील ने रीता की तरफ देखा। रीता, मैंने क्या कहा था तुम? रीता ने नजरें झुका ली, कमरे में चली गई। सुशील उठकर गुस्सा से बोला, लेकिन ये सब्र कर लिया। 1,000 रुपये जेब से निकाले, रीता को दिए। कुछ पैसे रख लो, बाकी और चाहिए तो ले लेना। मैं आऊँगा कल। रीता बहुत खुश थी। सुशील ने अपने सीने से लगा लिया, रीता को अपना ख्याल रखना। रीता शादी में चली गई। मेहंदी की रात रीता की बुआ लड़की भी आई। डांस भी किया, कॉफ़ी इंजॉय किया। बारात वाले दिन जब भाई की बारात लड़की वालों के घर पहुंची तो बारिश हो रही थी। गले में काफ़ी कीचड़ था। रीता का पाँव फिसल गई, गिरते उसके पेट में दर्द होने लगा। रीता जोर जोर से रोने लगी। जल्दी से रीता को अस्पताल ले गए। रीता दर्द से चिल्ला रही थी। सुशील को कल की रीता के बारे में बताया। सुशील घबरा गया। वो जल्दी से अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर रीता को इमरजेंसी वार्ड में ले गए। सुशील बहुत परेशान था। दिल की धड़कनें बेकाबू थी। जुबान पर ईश्वर का जाप था। बाकी सब लोग शादी की खुशी में मग्न थे, लेकिन यहाँ सुशील परेशान खड़ा था। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे के बाहर आए। उन्होंने सॉरी कहते हुए बताया, आपका बच्चा मर चुका है। सुशील बेजान सा होकर कुर्सी पर बैठ गया। भगवान से हिम्मत मांगकर जल्दी से वार्ड में गया। रीता रो रही थी। सुशील को देखकर मुंह मोड़ लिया। सुशील पास बैठकर सर पर हाथ फेरने लगा। अच्छा चलो चुप कर मेरी सोना, रोना बंद कर दे, बस ऊपर वाले की मर्जी थी। रीता फूट फूट कर रोने लगी। सुशील, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। सुशील ने आंसुओं से भीगी हुई पलकों को चूम लिया। अरे बस बस मेरी जान, रोते नहीं, बस ऊपर वाले की मर्जी थी, चुप हो जाओ। रीता खुद को गुनहगार समझ रही थी, अपने बच्चे और सुशील का। सुशील समझने लगा कि रीता सर अपनी गोद में रख लिया। चुप हो जाए मेरी सोनी, सोनी तो रो मत, अब देख मैं तेरे पास हूँ। रीता को लेकर घर चला गया। शादी खत्म हुई, सब घर आ गई। रीता का हाल पूछने रीता खुद पर इल्ज़ाम दे रही थी। मुझे रोका था सुशील ने मां, लेकिन मैं जिद कर रही थी। शादी में जाना है, अगर मैंने इस बात मान ली होती तो आज शायद मैं अपना बच्चा ना खोती। सुशील समझ रहा था रीता दिल ही दिल में खुद को कसूरवार ठहरा रही है, इसलिए सुशील प्यार से समझाता रहा रीता को, अरे पागल है, खुद को परेशान न कर, ऊपर वाले की मर्जी थी न, ऊपर वाले ने जहाँ हो हमें फिर से औलाद जरूर देगा। रीता सुशील की आंखों में देख रही थी। सुशील, आप इतने अच्छे हैं, मुझे डांटा नहीं, अपनी माँ कुछ खा नहीं। सुशील ने लंबी सांस ली, मुस्कुराकर बोला, जब तुमने मेरी बात मानी ही नहीं थी तो रीता अब कुछ कहने का क्या फ़ायदा। रीता समझ रही थी सुशील का खामोश गुस्सा। 1 साल बाद फिर ऊपर वाले ने उसका बेटा दे दिया। सब कुछ खुश थे। सुशील बाहों में उठाकर झूमने लगा अपने बेटे को। रीता बेड पर लेटी सुशील की आंखों में बेटे की मोहब्बत निकलते आंसू को देख रही थी। जिंदगी में अच्छे दिन आते हैं, लेकिन अक्लमंद वही होता है जो खुद को हालात में ढाल देता है। सुशील के 2 भाई जो सुशील से अमीर थे, उन दोनों भाइयों का अपना अच्छा खासा बिजनेस था, लेकिन सुशील का छोटा होटल था जिससे बस गुजारा हो रहा था। रीता ने जिद की, सुशील बच्चे को गर्मी लगती है इसलिए यह बहुत रोता है, मुझे कमरे में एसी लगवा कर दे। सुशील ने ही सिर पर हाथ रखते हुए, रीता पागल हो गई, मेरे पास नहीं है इतने में पैसे एसी के लिए। रीता ने जिद, मुझे एसी चाहिए। बस कमरे में सुशील अपने बेटे को सीने पर लेटाकर खेल रहा था। उसके साथ रीता बस एसी लगवाने की जिद कर रही थी।